कर्नाटका के शिवमोगा में रविवार रात 9 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुंबई में हिंदू रक्षक सेना द्वारा हर हर महादेव और जय श्री राम के नाम से गूंजा अंधेरी पूर्व विधानसभा। हिजाब के विवाद पर वायरल हुए पोस्ट को लेकर हिंदू शेर हर्ष की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में अंधेरी पूर्व विधानसभा के मुरजी पटेल और अमित पाठक के नेतृत्व में हिंदू रक्षक सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अधिक संख्या देखकर प्रशासन ने इस प्रदर्शन को रोक दिया। नमस्कार, मैं विनय पांडे INCNewsOnline.com से। आज मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। हिंदू रक्षक सेना ने हिजाब वाले मुद्दे को लेके जो कर्नाटक में हत्या हुई है हर्ष की, उसको लेके आज यहाँ पे भावी प्रदर्शन किया गया। एक पदयात्रा निकाली गई और पुलिस ने वो पदयात्रा रोक दी। आइए अमित पाठक जो एक मुरजी पटेल जी और अमित पाठक जी इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उनसे ही पूछते हैं। अमित जी, आज आपने इतना बड़ा पदयात्रा निकाला, पूरा पंप हाउस रोड जाम हुआ, आखिर में पुलिस ने लास्ट में आपको रोका, तो इतना बड़ा आंदोलन करने का मैसेज क्या था? मैसेज यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके तहत अगर हर्षा ने जो पहल की कि विरोध के लिए आवाज़ उठाना, कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उस आवाज़ को जो अधर्मियों ने दबाने की और उसकी हत्या की जो निर्मम तरीके से एकदम, वो किसी भी मतलब मानवता के तहत कहीं भी शोभा नहीं देती है। अगर किसी को अपनी मुद्दा रखना है, हमको अपना मुद्दा रखना है, तो उसकी पद्धति होती है। उसने उस पद्धति से फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, इसके वजह से किसी की हत्या करना या अपनी बात रख रहा है आंदोलन करने से उसकी हत्या करना, ये न संवैधानिक ढंग से सही है और न तो ही मानवता के लिए भी सही है। तो और दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर एक समान सारे के सारे विद्यार्थी एक समान दिखे, इसीलिए सबको एक जगह से एक ही ड्रेस कोड में सबको आना होता है, ताकि सब में समानता हो, ना तो जात पात का भेद हो, ना तो किसी चीज़ का भेद हो। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के अंदर अगर आप कोई अलग कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई अलग कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई इस तरह से आ रहा है, अलग अलग सभी अपने से, इसीलिए ड्रेस कोड का एक तय किया गया है। तो अगर उसको आप अमान्य करके अपने ड्रेस कोड में एक अलग ड्रेस कोड में काला कुर्ता पहन के या हिजाब पहन के आएंगे, तो ये एकदम अन्याय है और इसके विरोध में हम धार्मिक रूप से भी सबको आज़ादी है, वो आज़ादी जहाँ तक है वहीं तक सीमित रखें, वो आज़ादी को बढ़ाने की कोशिश न करें। ये मेरा एकदम सख्त, हम लोगों का हिंदू समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे घर में। आपकी जो पदयात्रा ये आज हिंदू रक्षक सेना ने अंधेरी पूर्व विधानसभा में किया है, क्या ये पूरे नेशनल लेवल पे होगा, पूरे महाराष्ट्र में होगा? मुरजी पटेल जी के नेतृत्व में आप लोग ये कर रहे हैं, तो क्या पूरे विधानसभा ही कि पूरे हिंदुस्तान में? नहीं, ऐसा हम लोग अभी बनारस में भी करने वाले हैं, गुजरात में करने वाले हैं, सभी जगह करने वाले हैं। हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्री मुरजी पटेल काका, इनके माध्यम से जहाँ जहाँ उनका मार्गदर्शन में बताया जाएगा, वहाँ वहाँ हम इसके खिलाफ में भरपूर आंदोलन लेंगे। चाहे ये आंदोलन बीच में रुके, चाहे कोई आवाज़ हमारी पहुँचेगी और हम इसको होने नहीं देंगे। ये हमारी धरती है, हम इसको एकदम अपने ढंग से ही रखेंगे। यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता विठल परब जी, पुलिस ने आखिर में आपको क्यों रोका और उन्होंने क्या बताया आपको इसको? मुझे ऐसा लगता है कि जिस पद्धति से हम जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि जिस हम गली से जा रहे तो मोहल्ला जो है उसमें जो रहने की जो ज़्यादा लोक संख्या है वो मुसलमान लोगों की थी, उस वजह से हमको उन्होंने रोका, ऐसा उनका कहना था। पर हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम कभी भी किसी को सामने से ये नहीं करते, उंगली नहीं करते जब तक कि वो कुछ करे ना। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उस वजह से कुछ अनहोनी हो सकती थी वहाँ पर, उस वजह से हमें लगता है कि पुलिस वालों ने हमको रोका होगा। और जिस पद्धति से हमारी जो आज की ये रैली थी उसकी जो संख्या देखने जाए
तो उस संख्या के हिसाब से मुझे लगता है कुछ अनुचित प्रकार अगर घटता है तो उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल से पुलिस वालों ने हमको रोका है। पर मुझे लगता है कि ये बीजेपी वाले कर रहे थे, इसके वजह से उन्होंने हमें रोका है। अगर उनके पार्टी के अगर कोई करते तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वहाँ पर उनको रोका। उनकी पार्टी मतलब महाविकास आघाड़ी सरकार है, तो उनकी पार्टी में कौन कौन सी पार्टियों का आप नाम बता रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर सेना अगर ऐसे आंदोलन करती, मुझे लगता है ऐसे कभी आंदोलन करेंगे नहीं। पर मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर उन्होंने किसी आंदोलन को अगर छेड़ा होता तो इस तरीके से दिखता है कि पुलिस वालों की दो टप्पी भूमिका है। अगर बीजेपी वाले करते तो उनको अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद में अन्य पार्टी के करते तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये साफ तरीके से कई कई जगहों पर अभी भी दिखाई दे रहा है। आदरणीय देवेंद्र जी ने हमारे एक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था कि अगर सरकारें आती है सरकारें जाती है, आज अगर तुम हमारे कार्यकर्ताओं को अगर तकलीफ देते हो तो कल को हमारी भी सरकार आएगी, ये आपने याद रखना चाहिए। ये थे विठल परब जी। अब आने वाला चुनाव महानगर पालिका को लेकर मुंबई में है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चालू है, आज चौथा स्तर पूरा हो चुका है। जो भी मुद्दा हो, इस कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी और वहाँ की पुलिस प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी करार आए उसे सजा दी जाए। हमारे सहयोगी मुश्ताक चौधरी के साथ मैं विनय पांडे, INC News Online.com से। धन्यवाद।